ठीक है। सपोज करिए कि कोई आदमी है ए, है ना, और उसकी जो हाइट है ए की, हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 फीट 10 इंचेस। 5 फीट 10 इंचेस हाइट है इसकी। और एक दूसरा आदमी है बी, उसकी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस। ठीक है, तो ए बी से कितना बड़ा है? ए बी से कितना बड़ा है? 3 इंच बड़ा है। तो इसको हम बोलेंगे हाइट ऑफ ए। ये इनकी एब्सोल्यूट हाइट्स है। ये क्या है? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है जब हम, आप रेफरेंस पॉइंट से चल रहे होते हो, किसी दूसरे से उसको लिंक नहीं करते हो, तो ए की अपनी जो पर्सनल हाइट है, जो एब्सोल्यूट हाइट है, वो 5 फीट 10 इंचेस है, और बी की खुद की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच। लेकिन अगर आप ये बोलो कि भाई ए बी के रिस्पेक्ट में कितना हायर है, ए की हाइट बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो इसका मतलब है ए बी से कितना ऊंचा है, तो ये आ जाएगा 3 इंचेस। तो रिलेटिव जब हम बात करते हैं तो बी इसका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। तो पहले तो 0 पॉइंट ये था, जो रेफरेंस पॉइंट था वो ग्राउंड था। लेकिन जब हम रिलेटिव बात कर रहे हैं, तो जिसके रिलेटिव बात कर रहे हैं, तो ये हो गया हाइट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यानी कि अगर बी को 0 मान लिया जाए तब ए उससे कितना ऊंचा होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम पूछते हैं वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। मतलब उस पॉइंट से फिर हम हाइट देखेंगे कि बी की हाइट से वो कितना ज्यादा है। तो बी का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, और उससे वो 3 इंच ऊपर होगा। तो इसलिए ए की जो रिलेटिव स्पीड है वो बी के रिस्पेक्ट में 3 इंच है। इसको ऐसे समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ए की हाइट दे रखी है 5 फीट 10 इंचेस, है ना, और बी की हाइट दे रखी है 5 फीट 7 इंचेस। हमें इसको 0 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में इसको नेगेटिव करके ऐड कर देंगे, है ना। तो इसमें भी इसका नेगेटिव ऐड कर देंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 3 इंचेस आ जाएगी। तो हम ये फॉर्मूला लगा बना सकते हैं कि भाई एच ए बी का मतलब हो गया एच ए माइनस एच बी, और एच बी को माइनस करने से पी रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ये समझ में आया नहीं? यस सर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। जैसे ये सपोज करिए कि एक आदमी है ए, और उसका जो वेल्थ है ए का, मतलब ए के पास जितना रुपया है वो है 5000, है ना, और जो बी की वेल्थ है वो है 2000। तो ए बी से कितना रिचर है ना। तो ए के पास वेल्थ 3000। वेल्थ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा? तो हम ए की वेल्थ में से बी की वेल्थ माइनस कर देंगे, तो वो 3000 आ जाएगा। यानी कि जो ए है वो बी से 3000 रुपीज ज्यादा रखता है विद रिस्पेक्ट टू बी। तो उसका मतलब है कि अगर बी की वेल्थ 0 कर दी जाएगी तो ए की वेल्थ 3000 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रिलेटिव का क्या मतलब होता है। रिलेटिव का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट को चेंज करना। जिसके रिस्पेक्ट में आप पूछते हो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, मतलब वो 0 हो जाता है। उसको 0 करने के लिए जो भी बी की वैल्यू होती है उसको माइनस करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर हम ए के रिलेटिव वेलोसिटी देखें बी के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? तो रिलेटिव वर्ड का आपने समझ लिया, है ना। रिलेटिव वर्ड का मीनिंग समझ लिया। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में इस चीज को समझेंगे। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। relative velocity of A with respect to B. A की relative velocity B के रिस्पेक्ट में क्या होगी, इसको हम डिनोट करेंगे VAB, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लिखेंगे VA माइनस VB। ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो जब भी आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो VA माइनस VB करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखिए। सपोज करिए कि ए की जो वेलोसिटी है वो ईस्ट के डायरेक्शन में है और 20 मीटर पर सेकंड है ईस्ट, है ना। ये ए की वेलोसिटी, और बी की जो वेलोसिटी है वो है
10√3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो वेलोसिटी है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है, जैसे टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी। ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी। ठीक है, तो हमें इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वी ए बी हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। तो वी ए में से वी बी को माइनस करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्शन देखिए किस तरह से होती है। ये डायरेक्शन है ईस्ट, इसके ऑपोजिट वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरह से डायरेक्शन हो। बी ए जो है वो ईस्ट की तरफ है, मतलब बी ए इस तरफ। ठीक है, बी बी नॉर्थ की तरफ है, तो बी बी उस तरफ है। अब हमें बी ए माइनस बी बी कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, बी बी को नेगेटिव कर देंगे। तो ये जैसे बी ए तो ईस्ट की तरफ हो गया और बी बी नॉर्थ की तरफ है, तो जो माइनस बी बी होगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा, तो ये माइनस बी बी की वैल्यू होगी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दीजिए और ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये इनके रिलेटिव वेलोसिटी हो गई बी ए प्लस माइनस बी बी, और ये जो बी ए प्लस माइनस बी बी है ये बी ए माइनस बी बी के इक्वल है ना, एंड दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब वी ए का रिजल्टेंट कितना है, वी ए है 20 मीटर पर सेकेंड और वी बी है 10√3 मीटर पर सेकेंड। और जो रिजल्टेंट है यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सपोज करिए कि अल्फा एंगल बनाती है ईस्ट से, है ना। तो आप जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे, वी ए बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो वो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट बी ए स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, प्लस वी बी स्क्वायर। तो इसकी लेंथ वी ए के बराबर हो जाएगी और इसकी लेंथ वी बी के बराबर, दिस इज वी बी। ठीक है, वेक्टर में ये नीचे की तरफ होगा माइनस वी बी, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो वी बी के बराबर ही होगा, तो इसकी वैल्यूज डाल दीजिए। तो वी ए हो गया 20, इसका स्क्वायर हो गया, और वी बी हो गया 10√3 स्क्वायर। तो ये 20 का स्क्वायर तो 400 हो जाएगा, और ये 100 300 हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 10√7 मीटर पर सेकेंड। तो ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बी के रिस्पेक्ट में वो 10√7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, 700 हो जाएगा ना, तो 700 का अंडर रूट हो जाएगा 10√7 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी की, तो उसके लिए हम tan अल्फा कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए tan अल्फा कैलकुलेट करेंगे। tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि bb अपॉन ba, ये bb अपॉन ba के बराबर। तो bb की वैल्यू हो गई 10√3 और ba हो गया 20, तो √3/2 के इक्वल आ जाएगा। ये tan अल्फा की वैल्यू होगी। ये कोई नोन वैल्यू नहीं है, tan अल्फा में √3 किसी की वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए अल्फा को हम लिख देंगे tan इनवर्स √3/2। ठीक है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, relative velocity of A with respect to B is 10√7 meter per second at an angle of tan inverse √3/2 towards south, south की तरफ, towards south from east। तो इतना डिग्री का एंगल साउथ से ईस्ट की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, साउथ की तरफ फ्रॉम ईस्ट। तो देखिए ईस्ट से साउथ की तरफ ऐसे चलेंगे और अल्फा एंगल बनाएंगे, अल्फा मतलब tan इनवर्स √3/2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बी को चलते चलते जो स्पीड दिखाई देगी ए की वो इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिएगा, बी ए किस तरफ है, ए किस तरफ चल रहा है, सर ईस्ट की तरफ चल, बी किस तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ। तो ग्राउंड पे अगर कोई तीसरा आदमी बैठा हुआ है तो उसको ए ईस्ट की तरफ चलता दिखेगा और बी नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये इनकी इंडिविजुअल स्पीड्स है। लेकिन अगर बी ए को देखेगा चलते चलते, अगर बी ए को देखेगा
तो बी के रिस्पेक्ट में हो गया, क्योंकि बी तो ग्राउंड पे बैठा नहीं है, वो तो चल रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में जब ए को देखा जाएगा, यानी कि बी खुद अगर ए को देखेगा तो उसको उसकी जो स्पीड है वो कितनी महसूस होगी, 10√7 मीटर पर सेकेंड, और कितने एंगल पे, इस एंगल पे। तो उसको वो ईस्ट की तरफ चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, बी को ए जो है वो अल्फा एंगल पे दिखाई देगा, इसी को रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। सर हाँ बेटा। सर हमने माइनस वीबी को नेगेटिव क्यों लिया? हम नॉर्थ के एस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं निकाल सकते थे? बेटा हमें ये निकालना है ना, बी ए माइनस बीबी। रिलेटिव वेलोसिटी के लिए तो आपको बी ए माइनस बीबी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी का तो यही फॉर्मूला है। ओके सर। और माइनस करना हमें आता नहीं है, हमें तो ट्रायंगल ऑफ प्लस के लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए होता है ना, तो हम इसको बी ए माइनस बीबी को इस तरह से लिखेंगे। ये जो बी ए माइनस बीबी है इसको इस तरह से लिखा जाएगा, पहले बी ए फिर प्लस फिर माइनस बीबी, इस तरह। तो हम बी ए में माइनस बीबी को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ना बी ए माइनस बीबी। यस सर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बी ए माइनस बीबी ले रहे हैं। सर अगर वीबी पहले से ही साउथ में होता तो हम उसे नॉर्थ कर देते। नॉर्थ कर देते हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है बी ए बी इज इक्वल टू बी ए माइनस बीबी। क्या करेंगे, उस पे बीबी की डायरेक्शन को ऑपोजिट करके ऐड कर देंगे। जैसे ए अगर ईस्ट की तरफ चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी 10√3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो ये इनकी इनिशियल स्पीड है। अब हमें इस रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बी ए माइनस बीबी कितना होगा। तो उसके लिए हम बी ए में माइनस बीबी को ऐड कर देंगे, तो बीबी की जो भी वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर देंगे तो वो माइनस बीबी हो जाएगा। और बी ए और माइनस बीबी का जो रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। 90 डिग्री का दोनों का एंगल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा √ba² + bb²। और डायरेक्शन के लिए हम इसमें से अल्फा निकाल लेंगे। अभी कुछ और एग्जांपल्स करेंगे तो धीरे धीरे ये टॉपिक समझ में आएगा। इट विल टेक टाइम, थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। सर इसमें डायरेक्शन में डाउट है। हाँ, क्या डाउट है बेटा, बोलो। सर इसका डायरेक्शन में डाउट है, टुवर्ड्स साउथ तो ईस्ट कैसे लिखा हुआ है? अच्छा, ये जो डायरेक्ट अल्फा एंगल है ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ बना हुआ है? सर ये अल्फा साउथ कहाँ से स्टार्ट होता है और किस तरफ जा रहा है? सर ईस्ट से साउथ जा रहा है। ईस्ट Yes, से sir. साउथ जा रहा है, तो साउथ की तरफ जा रहा है इसलिए तो टुवर्ड्स साउथ, और ईस्ट से जा रहा है इसलिए फ्रॉम ईस्ट। तो ईस्ट से Yes, sir. साउथ की तरफ हुआ ना ये एंगल, यस सर हुआ है ना, तो वही लिखा हुआ है टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। ओके। नोट कर लिया बेटा सभी ने? तो कर रहा हूँ। यस सर। मोहना बेटा कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको ये? नो सर। नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो? सर नो सर, नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी हमें ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला होता है बी ए माइनस बीबी। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, बी ए को बीबी से बी ए माइनस बीबी की कैलकुलेशन करनी है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे बी ए की वैल्यू ईस्ट की तरफ दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, और बीबी की वैल्यू 10√3 मीटर पर सेकंड दे हुआ है नॉर्थ की तरफ। ये रेड से जो मैंने बनाए हुए हैं बी और बीबी, ये इनके डायरेक्शन है। अब मुझे बी ए माइनस बीबी निकालना है, तो मैंने बीबी को ऑपोजिट कर दिया, तो ये हो गया माइनस बीबी। नीचे वाला ये जो रेड से डायग्राम बना हुआ है इसको देखो, बीए को तो एज इट इज रखा और बीबी को ऑपोजिट कर दिया, तो ये माइनस बीबी हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से रिप्रेजेंटेड होगा, और वो हो जाएगा बीए प्लस माइनस बीबी, यानी कि बीए माइनस बीबी, और ये जो डायगोनल है ये बी ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ आ जाएगी √ba² + bb², है ना। तो ये जो लेंथ है 20 मीटर पर सेकंड, ये तो बीए हो गया, और बीबी की वैल्यू हो गई 10√3 मीटर पर सेकंड। तो उससे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10√7 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो कि ये जो एंगल और निकालना है हमें tan अल्फा, तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से bb अपॉन ba आ जाएगा, तो √3/2। √3/2 नोन एंगल नहीं है, इसलिए अल्फा को हम tan इनवर्स √3/2 लेंगे, है ना।
तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ दिस, और ये जो एंगल है ये किससे किसकी तरफ बना हुआ है, ईस्ट से साउथ की तरफ बना हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम ईस्ट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, VAB = VA - VB। मैं आपको कुछ और एग्जांपल अभी कराऊंगा तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा बताइए VA - VB। जिन्होंने नोट कर लिया वो सही है, जिन्होंने नोट नहीं करा है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नोट कर ली। ये देखिए बेटा, ये है कि थीटा इज मूविंग ड्यू ईस्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। तो थीटा की जो स्पीड है वो वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है 1 मीटर पर सेकंड। तो हम ये डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है, इसके ऑपोजिट ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये ऊपर वाला नॉर्थ हो गया और नीचे वाला साउथ हो गया। हम इनको डायरेक्शन दे देते हैं, जैसे ईस्ट है इसको आई कैप रखने लेंगे, और जो वेस्ट है उसको माइनस आई कैप लेंगे, नॉर्थ को जे कैप और साउथ को माइनस जे कैप लेते हैं। ये इनको डायरेक्शन यानी कि यूनिट वेक्टर हमें दे देते हैं। सीधा की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकंड है ईस्ट की तरफ, तो ये हमने सीधा की स्पीड लिख देते हैं। ये सीधा की स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और ये ईस्ट की तरफ है, तो अगर हम इसको वेक्टर बनाएंगे तो bs हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड, और इसको हमने i से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये i कैप मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये सीधा की स्पीड हो गई। एंड गीता इज मूविंग ड्यू वेस्ट, गीता वेस्ट की तरफ चल रही है, तो गीता की जो स्पीड है वो वेस्ट की तरफ है और वो 2 मीटर पर सेकंड है। इसको अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो इसका वेक्टर हो जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड हो गया 2 और डायरेक्शन हो गई -i मीटर पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू हो गई -2i मीटर पर सेकंड। करेक्ट है बेटा? यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू गीता। थीटा की वेलोसिटी निकालनी है गीता के रिस्पेक्ट टू, तो इसका फार्मूला हो गया वेलोसिटी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू गीता, तो इसको लिख देंगे हम वेलोसिटी ऑफ थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। थीटा की वेलोसिटी कितनी है i मीटर पर सेकंड, और गीता की वेलोसिटी है -2i, तो ये -2i, तो ये हो गया 3i मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ i कैप। i कैप किस डायरेक्शन को डिनोट करता है बेटा? सर ईस्ट। ईस्ट है ना, तो थीटा की जो रिलेटिव वेलोसिटी है गीता के रिस्पेक्ट में वो 3 मीटर पर सेकंड होगी ईस्ट की तरफ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नोट करिए बेटा इसको। सर अगर इसमें हमने tan थीटा पूछता है तो कैसे करेंगे? tan थीटा, यस सर, अगर मैं एंगल पूछा है तो। हाँ तो एंगल 0 हो गया, ईस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा है ना बेटा, ये तो 0 हो गया, तो 0 डिग्री विद ईस्ट। अगर ईस्ट वेस्ट के बीच में कोई एंगल होता, ट्रायंगल बनता, तब हम एंगल बताते थे, अभी तो सीधा सीधा पता लग रहा है ये ईस्ट की तरफ। ओके, क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? यस सर। यस Yes, सर। sir. सर एक No, sir. सर डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ए है सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे ले जाना। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कार A has an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड due east
on due north, what is the acceleration of car B with respect to car A? कार B का कार A के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा? ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा है ना? तो B का एक्सेलरेशन A के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये AB माइनस AA, तो B में से A को माइनस कर दीजिए, ठीक है? अब इनकी डायरेक्शन देखिए, ईस्ट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ईस्ट को आई कैप, I cap. और नॉर्थ को जे जे कैप, कैप। ठीक है? तो J cap. ए का जो एक्सेलरेशन है वो ईस्ट की तरफ, तो ए का एक्सेलरेशन हो गया ईस्ट की तरफ, यानी कि 2 आई कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बी का जो एक्सेलरेशन है वो नॉर्थ की तरफ, ये बी का एक्सेलरेशन हो गया नॉर्थ की तरफ, और ये हो जाएगा 4J cap. 4 जे कैप, ठीक है? तो हम इसको ए बी को लिख सकते हैं 4 जे कैप, और ए को लिख सकते हैं 2 आई कैप, तो ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ठीक है? तो ये बी का रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया ए के रिस्पेक्ट। एक तरीका तो ये है इसको लिखने का, है ना, मीटर पर सेकंड। दूसरा है कि हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल के बताएं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है और इसका एंगल कितना है, ठीक है? तो अगर आप इसको देखोगे तो 4 जे कैप इस तरफ है, ये 4 जे कैप है और इसका लेंथ 4 के बराबर है। 4 जे कैप माइनस 2 आई कैप, माइनस 2 आई कैप है ये माइनस 2 आई कैप हो गया, और 4 जे कैप नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ होगा 4 जे कैप, ये 4 जे कैप हो गया, और ये माइनस 2 आई कैप। तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा। इसका रिजल्टेंट आप निकालोगे तो इसका रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर जो रेड में है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, ठीक है? अब ये कितना एंगल बनाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस से या वेस्ट से कितना एंगल बनाएगा वो एंगल हम निकाल लेते हैं अल्फा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 20, अंडर रूट 20 हो गया, यानी कि 2√5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके डायरेक्शन के लिए हम tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि 4 हो गया और बेस 2 हो गया, तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 2। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स √2। tan इनवर्स 2 किससे किसकी तरफ है बेटा? ये एंगल फ्रॉम वेस्ट टू From नॉर्थ, west. West to north. है ना? तो ये हो गया टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में तो दोनों चीजें होती है, और अगर आप इंडिविजुअली ऐसे करोगे कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग बताओ तो ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes sir, आ रहा। नोट करिए। सर जी बेटा, सर आप एक बार टेस्ट ले लेना मोशन वाले चैप्टर का। इसका मोशन वाले चैप्टर का? यस सर। ठीक है बेटा। मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन? यस सर, उसी का ही ले लें। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा सभी ने? यस सर, कर लिया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Three particles A, B and C situated at the vertices of an equilateral triangle. तो तीन पार्टिकल है A, B, C, ये A, B, C तीन पार्टिकल हो गए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्टार्स मूविंग साइमल्टेनियसली एट अ कांस्टेंट स्पीड v। ये तीनों v स्पीड से मूव करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं v स्पीड से मूव करना अपने एडजेसेंट पार्टिकल की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, in the direction of adjacent particle which falls ahead in anti clockwise direction, जो उसकी
उसके आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पड़ता है। इफ ए बी द साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर ए ट्राइंगल की साइड है तो फाइंड टाइम व्हेन दे मीट, तो सब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, जब ए बी की तरफ चल रहा है तो उसने सीधा चलना शुरू किया था, लेकिन बी आगे की तरफ हो गया तो वो बी की तरफ मुड़ जाएगा। तो बी आगे की तरफ चलेगा तो जो ए है वो बी की तरफ मुड़ेगा, तो कुछ इस तरह से उसकी ट्रेजेक्टरी आएगी। और सी आगे की तरफ चलेगा तो बी की ट्रेजेक्टरी उसकी तरफ आएगी, फिर सी की ट्रेजेक्टरी उसकी तरफ आएगी। तीनों एक दूसरे को इस तरह से मीट करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जैसे जैसे वो देख के चल रहे हैं एक दूसरे को और वो उसकी तरफ मुड़ते चले जाते हैं, तो वो बीच में इस वाले पॉइंट पे कहीं मीट करेंगे। ठीक है, तो उसने पूछा है कि टाइम बताइए जब वो मीट करेंगे, है ना? तो आप ये देखिए कि ए और बी का मिलने का टाइम, जैसे ए बी को मीट करेगा वैसे ही बी सी को मीट करेगा, वैसे ही सी ए को मीट करेगा। करेक्ट है बेटा? यस यस सर, वो ट्रायंगल के relative- एकदम मिड पॉइंट में मीट करेंगे। तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं ए की बी के रिस्पेक्ट में। ए की बी के रिस्पेक्ट में कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी? ठीक है बेटा, तो ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। तो जो ए है वो बी की तरफ किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो हो जाएगा va माइनस बीबी। ये va माइनस बीबी के इक्वल हो जाएगा या नहीं बेटा? यस सर। अब इनकी डायरेक्शन देखिए जरा। p, अगर हम इस वाली स्पीड को इस तरफ b डायरेक्शन से डिनोट करते हैं तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये b cos थीटा हो जाएगा, यानी कि b cos 60 डिग्री, यानी कि b cos 60 हो गया 1/2। तो जो b/2 है वो a की डायरेक्शन में चल रहा है। अगर हम a को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, अगर a की वेलोसिटी को v लिखते हैं, तो जो b की वेलोसिटी होगी वो माइनस b cos 60 लिख सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। लिख सकते हैं या नहीं बेटा? यस सर। अगर हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लेंगे बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव ले लेंगे। तो b a की वैल्यू तो b हो गई और b b की वैल्यू माइनस b cos 60 हो गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस b/2, यानी कि 3b/2। तो a b को इस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है ना? और a की b के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी है, मतलब a को b से मीट करने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? a डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, है या नहीं बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो जाएगा a और स्पीड हो जाएगा 3b/2, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2a/3b। क्लियर है बेटा? यस सर। नोट करिए बेटा इसको।